हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मिसलिनियस 7 एक्सरसाइज के जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं वो देखें, उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 17 तक हमने कर लिए थे, 18 क्वेश्चन आप देखें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर तो dx है, रूट के अंदर sin qx, इसको मैं खोल देता हूँ। ये आ जाएगा sin a प्लस b से sin x cos अल्फ़ा प्लस cos x sin अल्फ़ा, ये पूरा खोल दिया। dx इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसमें से sin x और कॉमन ले लिया तो ये बन गया sin टू द पावर 4x, अंदर रह गया cos अल्फ़ा प्लस ये cos अपॉन sin cot x हो जाएगा, cot x sin अल्फ़ा। dx रूट के अंदर से sin की पावर 4x बाहर निकाला तो ये sin स्क्वायर x रह गया। जब ये ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, 1 अपॉन sin स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है, और रूट के अंदर रह गया cos अल्फ़ा प्लस cot x sin अल्फ़ा। अब इस पूरे को हम t डाल देते हैं, लेट cos अल्फ़ा प्लस cot x sin अल्फ़ा इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएशन करो, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sin अल्फ़ा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, dx इज इक्वल टू dt। और ज़्यादा सॉल्व कर दें इसको तो ये रह गया cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस sin अल्फ़ा। ये वैल्यू रख देते हैं हम, तो माइनस 1 अपॉन sin अल्फ़ा बाहर निकल गया, ऊपर वाला dt हो गया, नीचे हो गया रूट t। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन t टू द पावर माइनस हाफ हो गया dt, तो माइनस 1 अपॉन sin अल्फ़ा, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो t की पावर हाफ ही बचेगा, और नीचे भी हाफ प्लस c, माइनस 1 अपॉन sin अल्फ़ा, ऊपर पहुंच गया आपका 2, t की हम वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू रूट के अंदर रख देते हैं, रूट लगा हुआ, t पर हाफ लगा हुआ है, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 आपका बाहर आ जाएगा, नीचे का 2, ये रूट t बचेगा, रूट और t है आपका cos अल्फ़ा, ये t लिया है हमने, प्लस cot x sin अल्फ़ा प्लस c। cot को cos अपॉन sin लिख देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, sin x प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाएगा और नीचे sin x आ जाएगा प्लस c। देखिए 20, देखिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स है, dx है, तो हम यहाँ पर रूट एक्स को cos 2 थीटा डाल देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर दें, 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx, cos का हो गया माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा, तो dx इज इक्वल टू, अगर 2 उधर चला गया तो ये 4 हो गया माइनस का, और रूट एक्स की हमने वैल्यू रख दी cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा ऑलरेडी है ही है, डी थीटा। आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस ये हमने cos 2 थीटा डाला है, और ये 1 प्लस cos 2 थीटा है, इंटू में माइनस 4 cos 2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, सीधा सीधा फॉर्मूला है, इंटू माइनस 4 cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हमने तोड़ दिया, 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, इसमें 2 कैंसिल हमारा, तो ऊपर हो गया साइन थीटा, नीचे आ गया cos थीटा, रूट हट गया, और ये हो गया माइनस 8 cos 2 थीटा साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये वैल्यू कुछ ऐसे आ गई, माइनस 8 इंटीग्रेशन साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा बच गया डी थीटा, माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इंटू cos 2 थीटा डी थीटा, इस 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, माइनस 4 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 2 थीटा माइनस
कॉस स्क्वायर टू थीटा डी थीटा। -4 कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई 2, और इसको हम लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, -(+4), इसको लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो -4 ये साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस इससे कैंसिल हो गया आपका 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, ये इंटीग्रेशन करना है इसका, 1 का इंटीग्रेशन थीटा 2 तो आगे आ गया, और कॉस का हो गया साइन 4 थीटा बाई 4 प्लस सी, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। इंटीग्रेशन इसको हम सेपरेट कर देते हैं, 2 के नीचे 1 प्लस कॉस 2x लिख देते हैं, प्लस साइन 2x के नीचे 1 प्लस कॉस 2x लिख देते हैं, ex dx। इंटीग्रेशन टू 1 प्लस कॉस 2x होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर x, साइन 2x को लिख दिया 2 साइन x कॉस x, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर x, ex बाहर dx, इसमें 2 ये कैंसिल, एक कॉस गया, इसमें 2 कैंसिल। इंटीग्रेशन ऐसे आ गया, ये बन गया 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर x, ये साइन अपॉन कॉस 10x, और ex बाहर dx। तो ये fx है और इसका ये डिफ्रेंशिएशन है f डैश x। तो ये कुछ ऐसा बन गया, इंटीग्रेशन fx प्लस f डैश x ex dx। तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन होता है ex fx प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ex, fx क्या है 10x प्लस c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे x+1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 को पार्शियल फ्रैक्शन से कर देते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 बन गया, b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और c अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया। यहाँ पर आप a b c की वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि आपने बहुत सारी वैल्यूज निकाली हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, a बाहर निकाला 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, प्लस b बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा dx, c बाहर निकाला 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। a जो वैल्यू आएगी रख देंगे, इसका जगह log x प्लस 1 प्लस b, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1 की बार -2 प्लस 1, नीचे -2 प्लस 1 प्लस c, ये भी log हो जाएगा, लीनियर है, x प्लस 2 प्लस c 1 कर दो, ए बी सी की वैल्यू डाल देंगे, यही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स √1 - x अपॉन 1 प्लस x। tan इनवर्स है तो ये कुछ tan का फॉर्मूला बनना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इजकल टू कॉस 2 थीटा डाल देते हैं, तो dx इजकल टू हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 इंटू डी थीटा, रख देते हैं वैल्यू। तो ये आ गया tan इनवर्स √1 माइनस कॉस 2 थीटा, और नीचे हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इधर हो गया -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये आ गया tan इनवर्स √1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। इस 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, रूट हट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो ऐसे आ गया tan इनवर्स tan थीटा इंटू -2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से tan इनवर्स से tan हट गया, थीटा रह गया, 2 को मैंने बाहर रख दिया, अंदर रह गया थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसमें आई रेट लगा देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इंटीग्रेशन कर देते हैं -2 फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, ये पूरा ब्रैकेट। तो ऐसे आ गया -2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया
अंदर रह गया कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, थीटा कॉस 2 थीटा 2 कैंसिल, प्लस ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 बचेगा, तो साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। थीटा की हम वैल्यू रख देते हैं, थीटा है हमारा यहाँ से आ जाएगा, थीटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 थीटा आएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा आएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू होगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू होगी एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2, साइन 2 थीटा को ले सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ऐसे आ गया 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, ये जगह एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √x² प्लस 1, अंदर है log x² प्लस 1 माइनस 2 log x, इस पावर को हम इसमें ऊपर ले जाते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा √x² प्लस 1, अंदर हो गया log x² प्लस 1 माइनस log x², और नीचे है आपका x4 को x³ इंटू x लिख दिया, इंटीग्रेशन अंडर रूट इस x को मैं इसके नीचे ले गया, x² प्लस 1 के नीचे से x को ले गया, रूट के अंदर जाके x² बन जाएगा, और इस log को लिख दिया log m माइनस log n, तो log m बाई n ऐसे आ जाएगा, नीचे रह गया x³ dx, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं x² से x² डिवाइड किया तो 1 आ गया, ये 1/x² आ गया, log के अंदर डिवाइड करो, इसे x² किया तो 1 प्लस 1/x² ऐसे ले सकते हैं, x² से दोनों को अलग डिवाइड कर दिया, और नीचे है x³ dx। अब हम 1 प्लस 1/x² को t डाल देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -2/x³ dx इज इक्वल टू dt, या कहते हैं कि 1/x³ dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2 रख देते हैं वैल्यू, तो -1/2 को बाहर कर दिया, और ये आपका dt बन गया, तो ये हो गया √t और ये हो गया log t dt, -1/2 ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, आइलेट लगा देते हैं, फर्स्ट एज इट इज़, log t एज इट इज़, √t का इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2 हो गया, नीचे भी आ गया 3/2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड √t का इंटीग्रेशन 3/2 पावर में, नीचे भी 3/2, और ये dt और ये पूरा ब्रैकेट, तो -1/2 ऐसे आ गया, ये 2/3 लिख दिया, और t टू द पावर 3/2 log t हो गया, माइनस इससे पावर कम हो जाएगी, 2/3 बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन के अंदर रह गया, पावर कम कर दो इसमें से, ये t की पावर 1 है और t की पावर 3/2 है, तो √t रह गया dt, तो ऐसे आ गया -1/2 2/3 t टू द पावर 3/2 log t माइनस 2/3, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, t की पावर ये हो गया 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस, अब इसमें t की हम वैल्यू डाल देते हैं, 1 प्लस 1/x², मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 रह गया, ये -1/3 रह गया, इसका 1/2 कर दिया, और t की पावर t डाल दिया हमने 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2, और log के अंदर भी 1 प्लस 1/x² माइनस इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3/2 2 पर जाएगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/9, और t क्या है 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2 प्लस, यही आंसर है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई तक है e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ई की पावर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर एक एफ एक्स बनेगा और एक एफ डैश एक्स बनेगा। तो हम क्या करें, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। e की पावर x 1 को डिवाइड कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स से, माइनस साइन एक्स को डिवाइड कर दिया 1 माइनस कॉस एक्स से डी एक्स। तो ऐसे आ गया पाई बाई 2 से पाई तक लिमिट हो गई, e की पावर x हो गया 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको हाफ में तोड़ो तो ये जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें ये 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल। तो ऐसे आ गया इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से लेके पाई तक e की पावर x, ये हो गया 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, 1 साइन कॉसेक होता है, और ये कॉट हो गया, ये हो गया कॉट एक्स बाई डी एक्स। ये हमारा एफ एक्स है और इसका ये डिफ्रेंशिएशन है, ये एफ डैश एक्स है। फॉर्मूला होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। कहीं ऐसा दिख जाता तो इंटीग्रेशन सीधा आता है e की पावर x एफ एक्स। तो इस के अनुसार ये हो गया ई एक्स और एफ एक्स है माइनस कॉट एक्स बाई 2 इंटू माइनस कॉट एक्स बाई 2, ई एक्स एफ एक्स आ गया। लिमिट आपकी पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, तो माइनस को मैंने बाहर कर दिया, ऐसे आ गया ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 पाई बाई 2 से पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, पाई डाल दो ई की पावर पाई, और यहाँ पर पाई डालेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट ई टू द पावर पाई बाई 2, और ये होगा कॉट पाई बाई 4 माइनस ई टू द पावर पाई ई की पावर पाई होगा, कॉट 90 की वैल्यू 0 माइनस ई की पावर पाई बाई 2 और कॉट पाई 4 की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू तो आपकी पूरी 0 हो गई, तो यह जगह माइनस माइनस प्लस हो गया ई की पावर पाई बाई 2। ये फाइनल आंसर। देखिए डिवाइड कर देते हैं इसको, कॉस पावर 4x से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस टू द पावर 4x, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई 4। इसको कॉस पावर 4x से डिवाइड करेंगे, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्यू रह जाएगा नीचे, कॉस क्यू में से एक साइन के नीचे है 10x बन गया, और दूसरा सेक स्क्वायर एक्स बन गया। नीचे कॉस पावर 4 कॉस पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो साइन अपन कॉस 10 बन गया। इसको और सॉल्व कर दें, 0 टू पाई बाई 4, ये है 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 प्लस इसको लिख दिया 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने 10 स्क्वायर एक्स इसका 2t डाल दिया। डिफ्रेंशिएशन करो 2 10x और 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका 2 dt, तो ये 2 चला जाएगा dt के नीचे, dt बाई 2 हो गया। तब ये इस तरह से आ गया, 1/2 बाहर कर दिया, ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं। देखो अगर x इजिकल टू 0 है, नीचे की लोअर लिमिट x इजिकल टू 0 हम इसमें डालेंगे तो 10 0, तो t की वैल्यू 0 आ गई, और दूसरा है पाई बाई 4, तो x इजिकल टू पाई बाई 4 डालेंगे, इसी में डालेंगे 10 स्क्वायर एक्स में, तो t इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो लिमिट हो गई आपकी 0 से 1, 1/2 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये 10 इनवर्स टी होता है, तो 10 इनवर्स टी हो गया, और लिमिट हो गई 0 से 1, तो 1/2 अपर लिमिट डाल दो, 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0, 1/2 10 इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 और 0 होता है 0, तो वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 8। यही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे है अंडर रूट साइन 2x। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम क्या करने वाले हैं, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाएंगे, तो 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, प्लस साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
ये हो गया dx। अब ऐसे जाएगा इंटीग्रेशन π/6 टू π/3, ये आ गया sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसमें से कॉमन लिया 1 माइनस, ये हो गया 2 sin x cos x dx। इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब ये क्या बन गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन गया। तभी ऐसा हो जाएगा, एक स्टेप में कम कर रहा हूँ उसमें, तो ऐसे का sin x प्लस cos x एज इट इज़ जैसा है इंटू डी एक्स, अंदर जो रूट के अंदर हो गया 1 माइनस, ये बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे sin x माइनस cos x इज इक्वल टू टी डाल देंगे। sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, cos का होता है माइनस sin x तो प्लस sin x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। देखिए लिमिट चेंज कर देते हैं। जब x की वैल्यू π/6 है तो π/6 यहाँ डालेंगे, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, π/6 की वैल्यू 1/2 माइनस cos π/6 की वैल्यू √3/2 व्हेन x इज इक्वल टू π/3, x इज इक्वल टू π/3 यहाँ डालना है, t की वैल्यू निकालनी है, तो t इज इक्वल टू आ गया π/3 डालेंगे तो √3/2 माइनस 1/2, तो लिमिट आपकी ये हो गई। अब जो लिमिट हो गई π/6 पे वैल्यू हो गई 1/2 माइनस √3/2 और इधर हो गया √3/2 माइनस 1/2, और ये आपका dt बन गया और नीचे अंडर रूट बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको तो आप जानते हो, ये sin इनवर्स टी होता है, तो ये sin इनवर्स टी हो गया। लिमिट आपकी आ गई 1 माइनस अंडर रूट 3/2 से √3 माइनस 1/2 था। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देते हैं, टी की जगह पर यहाँ डाल देते हैं, तो जगह sin इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस √3/2, ये लिख दिया sin इनवर्स √3 माइनस 1/2। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, sin इनवर्स माइनस थीटा, माइनस sin इनवर्स थीटा होता है माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा sin इनवर्स √3 माइनस 1/2। सेम वैल्यू 2 टाइम्स है तो 2 हो गया sin इनवर्स √3 माइनस 1/2, यही फाइनल आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट है 0 to 1 dx अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस एक्स रूट एक्स और नीचे भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, 0 to 1 हो गया। ऊपर आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसे आ जाएगा इंटू डी एक्स। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट जाएगा, एक्स एक्स आपका कैंसिल। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लीनियर है, इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, प्लस इसका भी जगह इसकी पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 और लिमिट हो गई 0 to 1। 3/2 हमने बाहर निकाल दिया तो 2/3 बन गया, ऐसे बन गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस एक्स टू द पावर 3/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 डालेंगे, इसमें 0 से 1 तक है, 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 की पावर 3/2 हो गया, प्लस 1 डालेंगे तो ये 1 आ गया, माइनस 0 डालें तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 0 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आ गया 2/3 2 की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1, ये आपका कैंसिल। तो 2/3 इंटू ये हो गया √8 2√2 हो गया, ये मल्टीप्लाई करो 4√2/3, ये आपका फाइनल आंसर है।